हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन को जो बीएड में पूछे गए हैं। 2019 के सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं मटेरियल के साथ में। वो सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस क्वेश्चन को पहला जो यूनिट है, पहली जो इकाई है उसको मैंने समझ लिया है। अब जो इसका सेकेंड इकाई है, सेकेंड जो इकाई है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है वो ये पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आप, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्कस, है ना। इसको हिंदी में भी समझ लीजिए। हिंदी में क्या कहता है, हिंदी में कह रहा है कि किशोर अवस्था तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है, विवेचना कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लीजिए कि एडोलेसेंस क्या होता है। और यहाँ पर पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड कर दिया है, ऐड कर दिया है कि ये ग्रेट स्ट्रेस का होता है ये एज, और स्ट्रेन का होता है। उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एडोलेसेंस होती क्या है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियोस में बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में सब कुछ बता दिया है और सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। आप वहां जाकर के वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर बात हम करेंगे किस पर, यहाँ पर हम बात करेंगे इन्होंने जो पूछा हुआ है ना, स्टॉर्म और स्ट्रेस का जो इन्होंने पूछा हुआ है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लीजिए कि एडोलेसेंस में फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एडोलेसेंस को किशोर अवस्था बोलते हैं और इसको क्रांतिकारी यानी क्रिटिकल एज कहा जाता है। अगर मैं एडोलेसेंस की डेफिनेशन बताऊं, परिपक्वता की ओर बढ़ना कहा जाता है, ग्रो टू मेच्योरिटी, है ना। और इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, है ना। ये ऐसी एज होती है जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ चलता है और इसी वजह से इसको एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच का ब्रिज भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि स्ट्रेस और स्ट्रॉन क्यों कहा जाता है। ऑब्वियसली इसको तूफानी एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारी एक्सचेंजिंग देखने के लिए मिलता है। आपको बहुत सारे एक्सचेंजिंग क्या देखने के लिए मिलता है, फिजिकल डेवलपमेंट इतना ग्रोथ और इतना रैपिडली तरीके से होता है कि बच्चा अपने आप में एडजस्ट नहीं कर पाता है। मेंटल ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है, फास्ट फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंस इन बिहेवियर बहुत देखने के मिलता है, लेक ऑफ एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, लेक ऑफ स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगा, है ना। फ्रीडम एंड इवेल फीलिंग मिलेगा, यानी कि मुझे आज़ादी चाहिए, सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए, है ना। यहाँ पर आकर के उसके लिए एक रोल मॉडल हो जाता है जिसको वो कॉपी करता है, स्कूल जाना कॉलेज जाना पसंद नहीं करता है। मेच्योरिटी ऑफ सेक्स आ जाती है जिसके बिहाफ पर उसके अंदर में एक तूफान उठा होता है हमेशा से, कुछ बनने का कुछ करने का, है ना। उसके बाद में आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप बहुत देने लगता है वो, है ना। तो ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि तीन एजों में बांटा जाता है, तीन एजों में बांटा जाता है बच्चों को। पहला जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, इन्फेंसी जो एज होती है वो आपकी होती है 0 से लेकर के 2 साल होती है। उसके बाद चाइल्ड जो होता है 2 साल से लेकर के आपका 12 साल तक होता है। अब बाकी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस एज जो होती है। एडोलेसेंस जो एज होती है वो होती है प्री, एक तो होता है प्री एडोलेसेंस, जो यहाँ पर देखिए अब प्री एडोलेसेंस कब से होता है, 12 से लेकर के 15 साल तक होता है ना। उसके बाद में आपका आता है लेटर इन एडोलेसेंस, वो होता है आपका 15 से लेकर के 24 साल तक। तो ये आपने समझ लिया। अब एडोलेसेंस के बारे में पूरा का पूरा वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी पूछा गया है एडोलेसेंस के बारे में, इसीलिए 2019 में जो मैंने वीडियो बनाया है वो थोड़ा सा लेंदी है। लेकिन बिलीव करो कि चाइल्डहुड के जितने भी स्टेजेस हैं ना, उस सारे स्टेजेस को आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ जा करके समझ सकते हो। इसमें ज़्यादा डिस्कस करूँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन टैली कर रहा है, बस यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड कर दिया, हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और वो पॉइंट क्या है आपका, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये एक तूफानी एज होता है। यहाँ पर बुराइयाँ बहुत बढ़ जाती है, अपराध बहुत करने लग जाता है, नशे का एडिक्ट हो जाता है वो, डेथ और मानसिक रोग बहुत होती है। डेथ के भी ये क्या कहते हैं चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया मेंटल, है ना, क्या कहते हैं डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है, फास्ट फ्रेंडशिप, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट इतना हार्ड होता है, इतना स्पीडली होता है कि बच्चा उसको एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। सारे मटेरियल मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। एक एक पॉइंट देख करके आप इसको समझ सकते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं ईगोसेंट्रिक हो जाता है और किस किस तरीके से चीज़ों को वो अप्लाई करने लग जाता है। यहाँ पर देखिए, है ना, अनबैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है इस एज में आकर के, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा, अनस्टेबल हो जाता है। यानी कि वो समझ ही नहीं पाता है कि मुझे लाइफ में क्या बनना है, किस तरफ चलना है। उसको लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, रोल मॉडल जो बनता है पूरी दुनिया में मैं वो कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एज में देखने के लिए मिलता है। यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट इसको क्या कहते हैं, एक तूफ़ानी एज कहते हैं। यानी कि इसमें तूफ़ान की तरह से वो लॉनलीनेस आना शुरू हो जाता है। वो समझ
और ये सारी दिक्कत पता है क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये एज जो होती है एडोलेसेंस एज और क्या कहते हैं आपका चाइल्डहुड के बीच की एक ब्रिज होती है, जिसकी बिना पर क्या होता है कि वो बच्चा तो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, एडल्ट समझने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बेयर्ड निकल रही है ना, उसके फिजिकल अंदर इंटरनल हार्मोन इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है कि वो क्या करने लगता है, वो अपने आप को बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांग समझने लग जाता है। लेकिन बड़ा आदमी उसको बच्चा ही समझ रहा होता है, तो वो कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूँ, मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। इसके बिहाफ पर वो बहुत सारी स्टेबिलिटी नहीं ले पाता है और बहुत सारे एक्शन नहीं ले पाता है, और जिसकी बिना पर उसके अंदर बहुत सारी एक्सचेंजिंग देखने के लिए मिलता है ना। पर्सनालिटी अगर बात करें तो बहुत डिफरेंट आ जाता है ना, रेडिकली तरीके से चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। कॉज ऑफ हिज हिस्सेन क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल चेंजिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। मैंने बताया ना, इंटरनली ऑर्गन्स बढ़ना शुरू हो जाता है। 2 से 15 साल के क्या कहते हैं 12 से 15 साल के अंदर में जो गर्ल्स होती हैं उनका सेक्सुअल हार्मोन्स कंप्लीट हो चुका होता है, और 13 से लेकर के 18 साल के एज में जा करके बच्चे ये जो लड़के का होता है सेक्सुअल हार्मोन्स कंप्लीट हो चुका होता है। और एडोलेसेंस जो होता है 12 से लेकर के 24 साल तक, ये जो एज होती है यहीं पर आकर के सबसे ज़्यादा सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो गाइडेंस काउंसलिंग हो, चाहे वो मैच्योरिटी की क्लासेस हो, चाहे सेक्स एजुकेशन हो। ये सब ये सारे एजुकेशन एक बच्चे को प्रोवाइड कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एज कहा जाता है इसको। यही वजह है कि क्योंकि इंटरनली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिसके बिहाफ पर बच्चों को एडजस्टेबल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो अपने आप को नहीं रोक पाता है, स्टेबल नहीं कर पाता है, क्योंकि इंटरनली उसके अंदर और आउटरनली भी बॉडी के हिसाब से भी उसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए डिफरेंस मिलता है, तो बच्चा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आई होप कि आपने इस वीडियो को समझ लिया है, और इससे जो रिलेटेड वीडियो मैंने किशोर अवस्था पे पूरी की पूरी वीडियो जो प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने हर स्टेजेस को देखिए, यहाँ पर जितने भी स्टेजेस हैं इन सारे स्टेजेस को मैंने अच्छी तरीके से वहाँ पर डिफाइन किया है। वहाँ पर जा करके आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो चाइल्डहुड के जितने भी स्टेजेस है कभी आपको लाइफ में देखने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ आपको मटेरियल, वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।